हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, आप देख रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, कैसे करना है आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, तो पहले मैंने हाईलाइट कर दिया है 1 2 3 4 5 पॉइंट है और वन बाई वन मैं डिस्कस करता जाता हूँ, फिर इस हाईलाइट किए हुए पॉइंट को मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था सबसे पहले क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था बैलेंस शीट क्या है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कैश में जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब ज़रूरत होगी। तो सब्सक्रिप्शन ये नया चीज़ दिया है, इसमें सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे 2015 है, 16 है, 17 यानी 2015 16 17 का है। इंटरटेनमेंट रिसीव्ड है। फर्नीचर बुक वैल्यू 5000 है, 4000 में सेल हुआ है। इस तरीके से आइटम दिया हुआ। तो फटाफट मैं जो आइटम है उसको मैं बता देता हूँ, फिर जो हाईलाइट मैंने किया उसमें मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा तेज़ी से। ओके, पहले मैं इस साइड आता हूँ। मैंने बताया था कि पेमेंट साइड जनरली क्या होता है आपका, क्या होता है, एक्सपेंडिचर होगा और या तो किधर जाएगा आपका, एसेट्स में जाएगा, एक्सपेंडिचर एसेट्स। और इधर क्या होगा आपका, या तो लाइबिलिटीज़ या इनकम। तो पहले पेमेंट साइड की ही बात करते हैं। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया है सैलरी, जो कि आपका जाएगा कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक्सपेंडिचर में आप लिख लीजिएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5000 रुपीज़, लेकिन इससे रिलेटेड देखिए आपका इंटरटेनमेंट रिसीव भी दिया हुआ है। देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट रिसीव आपको दिख रहा है, इंटरटेनमेंट रिसीव दिख रहा है। तो हम चाहे तो इसको इनकम में लिख दें और इसको एक्सपेंडिचर में, तब भी आंसर मेरा आएगा। और एक आपके पास दूसरा वे भी है, इंटरटेनमेंट जो रिसिप्ट है यानी जो इनकम में आप दिखाएंगे उसमें से ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। आपके पास दोनों तरीका है, दोनों में से जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। ओके, तो इसको इनकम में दिखा सकते हैं, इसको पेमेंट में, चाहे तो आप इंटरटेनमेंट रिसिप्ट से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी माइनस करके दिखा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मैंने सॉल्व किया, लास्ट में सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा इसका। तो सैलरी एक्सपेंडिचर में, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स का आइटम है, एसेट्स में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर में, और न्यूज़ पेपर्स ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर एसेट्स होता है। बैलेंस शीट क्या है, ये कैश का है, कैश का बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट, मेन चीज़ है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है क्या, एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो क्लब हैज़ द 300 मेंबर, यानी क्लब में कितने मेंबर है, 300 मेंबर है। ईच पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द 100 रुपीज़, यानी एक मेंबर 100 रुपये दे रहा है। एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है। तो 30 मेंबर के अकॉर्डिंग 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी 30,000 रुपीज़ हमें हर हाल में, याद रखिएगा जब भी मेंबर देंगे सब्सक्रिप्शन का रेट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे हर हाल में हमें 30,000 रुपीज़ लिखना ही है, इसमें इनकम में। ओके, तो सब्सक्रिप्शन आपका दिख रहा होगा हमारा। अभी करेंट ईयर क्या चल रहा है हमारा, करेंट ईयर चल रहा है हमारा 2016, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, 2015 16 17 का ना, 15 16 और 17 का। तो फटाफट देख लेते हैं इसको करना क्या है। सबसे पहले याद रखिए कि ये तीनों अलग अलग जगह जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा ये तीनों इस तरीके से, कोई भी इनकम इस तरीके से देता है, यानी ये तो इससे जो मैच कर रहा है वो करेंट ईयर का हो गया। देखिए दिसंबर 2016 ये करेंट ईयर का हो गया, 16 का ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये फर्दर ईयर का हो गया। ओके, तो करना क्या होगा इसमें, इसमें करना क्या है, पहले आप करेंट का जानो। करेंट का तो जाएगा रिसिप्ट में, यानी आपका इनकम में जाएगा। 2015 का जो है ये आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। मैंने कहा था जब कैपिटल फंड क्वेश्चन में न दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट किसे बोलते हैं, जैसे ये 2016 का आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो ये बैलेंस शीट का ही कहलाएगा, यानी करेंट ईयर का बैलेंस शीट। और 2015 का बैलेंस शीट जब बनाओगे उसे ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनता है, जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड अवेलेबल ना हो तभी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा आपका, इनकम में। ठीक, और ये कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में।
अब क्वेश्चन पुट होता किस सर कौन से बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस या 2016? जाहिर सी बात है ये करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। करेंट ईयर यानी 2016 का बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें 2017 का ये दिखाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपको मिल रहा है, तो कोई भी इनकम एडवांस में होता है वो लाइबिलिटीज़ होता है, तो इसको लाइबिलिटी साइड में शो कराएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि 30,000 रुपये आएंगे, 300 मेंबर है और 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। इसको कैसे दिखाना है ये आप अभी देखोगे, फिलहाल मैं एडजस्टमेंट पढ़ लूँ पहले। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन ऑफ द 500 इज स्टिल इन अरियर 2015, यानी 2015 में अभी भी 500 रुपये, 2015 में अभी भी 500 रुपये नहीं मिले। इसका क्या एडजस्टमेंट करना है, इसको हम लोग क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे ना, इसको क्या करेंगे, करंट ईयर में हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दिया है इन 2015 द 10 मेंबर्स हैज़ पेड द दियर सब्सक्रिप्शन फॉर द 2016, यानी 2016 में जिसको देना था पेमेंट वो 2015 में ही देकर फ्री हो गया है। तो ये क्या हुआ, एडवांस हुआ कि नहीं? कुछ मेंबरों ने पहले ही पेमेंट दे दिया तो एडवांस हुआ। और इसको समझने के लिए मैंने पहले ही आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये चार्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, जिसको आपको देखना होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको ये आपको समझना ही पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसको समझाया है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने इस चीज़ को समझाया है कि अगर इनकम अगर आपका एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोलता है, अब वो करेंट ईयर का है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। वही इनकम अनएक्रूड रहेगा, ठीक है, एडवांस रहेगा करेंट ईयर का, तो वो माइनस होगा। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो क्या है, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ देखिए, इनकम अनएक्रूड, एडवांस, अनअर्न, प्रीपेड, कुछ भी बोल सकते हैं, ये चारों नेम है। प्रीवियस ईयर का है तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। यानी अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो बोल रहा है आपका कि इन 2015 द 10 मेंबर्स हैज़ द पेड द दियर सब्सक्रिप्शन फॉर द 2016, यानी 2016 में जब इनकम बनाएंगे तो ये जो है इसको ऐड कर लेंगे। तो 10 मेंबर है तो 1,000 रुपये आएंगे, 100 रुपीज़ एक मेंबर का है तो 10 मेंबर का 1,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, 300 मेंबर्स हैं, 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं, हर हाल में 30,000 रुपये दिखाना है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 30,000 दिखा देंगे, उसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा कैसे करते हैं। सैलरी देखिए पेड है, इंक्लूड 1500 इन कहता है फॉर द 2015 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द 2016 वह इतना है। यानी दो तरीके का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक क्या है, 2016 का है और 2015 का है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आउटस्टैंडिंग कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है, इस चार्ट को देखिए, एक्सपेंसेस क्या है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। याद रखिए आप, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, प्लस करना है एक्सपेंसेस का, और प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका दिसंबर 2015 द क्लब हैड द बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर इतना है, और इन्वेस्टमेंट कहता है 4 मंथ 10% एनम इंटरेस्ट का रेट है, जो क्या है, एक्रूड है। इसको भी दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखाना है, मैंने ये सोल्यूशन पूरा दिखाया है। ठीक है, आप इसको देखेंगे, सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर मैंने बनाया हुआ है, आप इसको पास करके
आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर मेरी बातों को समझ सकते हैं। मैं फटाफट इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप